हेलो, हाउ आर यू। आई होप आप अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे लाइफ में। तो आज मैं प्रेजेंट हूँ आपके सामने, जो प्रिंस टू पैरामाउंट बुक है वहाँ से कुछ आपके पास सिनोनिम्स लेकर। और ये सिनोनिम्स मैं आपको लास्ट से पीछे से करवाने वाली हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस डाली हुई हैं सिनोनिम्स की। तो या आप कह लें कि वन वर्ड या सिनोनिम्स कह सकते हैं। उसमें मैंने शुरू से स्टार्ट किया था। अगर मैं शुरू से यहाँ भी शुरू करती हूँ तो वो चीज़ें ना रिपीट होंगी, तो टाइम वेस्ट होगा। तो दैट्स वाई मैं लास्ट से शुरू कर रही हूँ। तो अराउंड 200 जो वर्ड्स हैं मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है और आपको सीखने को मिलता है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ओके जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज जीलस। जेड से ये वर्ड बनता है, ZEALOUH। आप जानते हैं जील। जील का मतलब क्या था? एंथुजियास्टिक, मीन्स जोश से भरा हुआ, एंथुजियास्टिक, दैट इज कॉजिंग एक्साइटमेंट। ठीक है, तो जीलस, जील, जस्ट आप बोलते हो। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ एंथुजियाज्म। आप सब ने एंथुजियाज्म वर्ड सुना है। नेक्स्ट इज यर्न, YEARN। यर्न का मतलब है किसी के लिए तड़पना। पाइन फोर एक वर्ड होता है, पाइन, PINE, पाइन फोर, यर्न फोर, दोनों का मतलब सेम ही होता है, कोई चीज़ करने का मन करना। क्रेव, क्रेव भी सुना ना कि मुझे ये काम करने की क्रेविंग हो रही है, मुझे ये खाने की क्रेविंग हो रही है, मुझे ये काम करने का लाइक आई फील लाइक। तो इन सब का मतलब क्या होता है? यर्न, पाइन फोर, क्रेव फोर एंड लाइक फॉर। ठीक है। नेक्स्ट इज रैच। रैच होता है कोई भी बड़ा अनलक्की सा इंसान, बेचारा, अभागा, अनलक्की, उसको बोलते हैं व्हाट आर रैच ही इज। ऐसे हम बोल सकते हैं। वो, WOE, इट मीन्स होता है दुख। और हो गया वोस, बहुत सारे दुख। ठीक है। नेक्स्ट विजार्ड। विजार्ड आप जानते हैं जादूगर होता है। और इसका अगर आपसे कोई फेमिनाइन पूछे तो वो बनेगा विच, चुड़ैल। ओके। नेक्स्ट विट्टी। विट्टी तो मैंने आपको बहुत बार करवाया है। विट्टी कौन होता है? हाजिर जवाब, इंटेलिजेंट, मीन्स जो बोलने में बड़ा हाजिर जवाब हो, विट्टी पर्सन, जिसके पास गिफ्ट ऑफ गैब हो, उसको हम बोलेंगे विट्टी। ओके। नेक्स्ट इज वैन, WAN, वैन। एक वैन वो भी होती है, VAN, वो तो आप जानते ही हैं। इस वैन का मतलब होता है वीक, कमजोर, पेल। ठीक है, या टायर्ड लुकिंग यू कैन से। नेक्स्ट इज वो, VOW, ये आप जानते ही हैं, कसम खाना होता है वो। वनरेबल, वनरेबल, इसका मतलब होता है दैट इज़ वेरी फ्रेजाइल, जिसको आप इजीली नुकसान पहुंचा सकते हैं। वेरी फ्रेजाइल, फ्रेजाइल क्या होता है? दैट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड हाथ लगा दी जो चीज़ मैली हो रही है, गंदी हो रही है, टूट सकती है, उसको हम बोलते हैं वनरेबल। ठीक है। नेक्स्ट इज वॉल्यूमिनस। वॉल्यूम से बना है। वॉल्यूम क्या होता है? उस पर्टिकुलर चीज़ का आयतन कितना है, मीन्स उसका भार। तो भारी भरकम जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं वॉल्यूमिनस। इट इज़ वेरी वॉल्यूमिनस। ओके। नेक्स्ट इज वोलाटाइल। आपने वोलाटाइल सुना होगा, कंप्यूटर में एक टर्म यूज़ होती है जो एक टाइम के बाद, जो मान लो कोई पिक्चर है वो आपने सेव करी है, वो चली जाती है, वो मेमोरी में सेव नहीं होती, उसको हम बोलते हैं वेलाटाइल, वोलाटाइल। ठीक है, क्षणिक। नेक्स्ट इज वर्चुअस। वर्चुअस आप जानते हैं हु हैज़ फुल ऑफ क्वालिटीज़, बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हो, उसको बोलते हैं। वैसे वर्चू क्या होती है? अच्छी क्वालिटीज़। तो वर्चुओसो या वर्चुओस, वो इंसान जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। इसका उल्टा आपसे कोई पूछे, वाइस, VICE। ठीक है। नेक्स्ट इज वेटरन। वेटरन मैंने आपको कई बार करवाया है, अनुभवी होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है। और इसका उल्टा आपसे कोई पूछे तो इसका उल्टा बनता है आपका नोविस, इमेच्योर, टायरो। ठीक है। ओके। नेक्स्ट इज विशियस। विशियस होता है दुष्चक्र। दुष्चक्र मतलब बुरा, वोलेंट, अग्रेसिव, असोल्टिव आप कह सकते हैं। विशियस, VICIOUS, विशियस। देखो मैं आपको बुक से भी करा सकती हूँ, लेकिन बुक में ज़्यादा इंटरेस्ट से लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास बुक ऑलरेडी होती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप सुन के भी लर्न कर सकते हो। कोई भी अगर हार्ड वर्ड लगेगा तो मैं आपको उसकी वोकेबलरी, आपकी कुछ 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 ट्रिक, जिससे कि वो वर्ड आपको लर्न हो जाए, वो मैं आपको दे दूँगी। लेकिन अब तक जो वर्ड्स आ रहे हैं वो ईजी हैं और आप उनको आराम से लर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। ओके।
नेक्स्ट इज वेनम। वेनम आप जानते हैं जहर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेस्टीज, प्यारा वर्ड है वेस्टीज। ये वर्ड डब्ल्यू से नहीं वी से बना है, VESTIGE। वेस्टीज होता है अवशेष, जो बचे हुए पार्टिकल्स हैं उसको हम बोलते हैं वेस्टीज। वैसे थोड़ा वैसे ये कि वेस्ट होगी कोई चीज़ और उससे बन रही है, वेस्टीज। ओके, नेक्स्ट इज वर्बोस। वर्बोस होता है फुल ऑफ वर्ड्स, जिसके पास बहुत सारे वर्ड्स हों, बहुत ज़्यादा बोस्टिंग वो इंसान करता हो, बहुत सारे वर्ड्स का शो ऑफ वो करता हो, उसको हम बोलते हैं वर्बोस। नेक्स्ट वेंजफुल। वेंजफुल होता है, आपने रिवेंज सुना होगा, रिवेंज। आपने अवेंजर्स सुना होगा, मूवी का नाम है अवेंजर्स। तो रिवेंज, अवेंज एंड देखो ये बन गया वेंजफुल। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है, बदला लेना, बदला। तो वेंजफुल क्या होगा, फुल ऑफ, जिसके अंदर बदले की भावनाएं हैं, वेंजफुल। तो वेंजेनेंस हो गया बदले की भावना, और वेंजफुल हो गया जिसमें कि के अंदर बदले की भावना है। तो याद रखिएगा रिवेंज, अवेंज और वेंज, ठीक है जी। इन तीनों का मतलब क्या होता है, बदले की भावना या बदला, ठीक है। नेक्स्ट है वैलिडेट करना। वैलिडिटी से बनाइए, रेक्टिफाई करना, कंफर्म करना कि हाँ भाई ये चीज़ इस टाइम तक वैलिड है, ठीक है, वैलिडेट। वैलिडिक्शन आपने सुना होगा, वैलिडिक्शन होता है हम किसी को बाय बोलते हैं, ऐसी कोई स्पीच किसी को, जैसे आप देखते हैं ना फेयरवेल होती है, किसी भी आप इंस्टीट्यूशन में रहते हो जहाँ मतलब पढ़ते हैं बच्चे 11th 12th 9th 10th, तो वहाँ पे हर साल एक आप जानते ही हैं फेयरवेल पार्टी होती है, तो उसको हम वैलिडिक्शन प्रोग्राम भी कह सकते हैं। वहाँ पे फिर हम बोलते हैं कि ऐसा वैसा, मतलब विदाई का जो प्रोग्राम है उसको हम बोलते हैं वैलिडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज अपरूट। देखिए अपरूट होता है जड़ से उखाड़ के अलग कर देना, ठीक है। इसके लिए एक और बड़ा प्यारा सा वर्ड है, देखते हैं यहाँ पे गिवन है क्या, नहीं, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप सुन लीजिएगा। वर्ड होता है इमेलियोरेट, इमिलियोरेट, और अपरूटेड इसमें ऑलरेडी है। एक होता है वाइप आउट, वाइप आउट, जड़ से ख़त्म कर देना, ठीक है। ओके, अप्रोर। रोर क्या होता है, अब तो ऊपर हो गया, रोर होता है गर्जना करना। अब ऊपर जाके कोई धूम धड़ाका करेगा तो क्या होगा, इससे तहलका होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मीन्स टॉपसी टर्वी आपने सुना है, टॉपसी टर्वी इसका सिनोनिम है अप्रोर का, शोर शराबा, डिस्टर्बेंस, उथल पुथल, ठीक है, इसके मीनिंग बनेंगे। नेक्स्ट इज वेग, VAGUE, वेग। देखिए वेग का मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट, ठीक है। अच्छा आपसे इस एक वर्ड और होता है वोग, VOGUE, वोग। उसका मतलब होता है दैट इज समथिंग इन ट्रेंड, जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है उसको हम बोलते हैं वोग। और ये क्या है, वेग, VAGUE, दैट इज वोग। वोग मतलब प्रचलन में होना, ट्रेंड में होना, ओके। यूनिसन एक साथ होता है, जहाँ भी यूनैनिमस है एक साथ मिलने को डिक्शनरी, यूनिसन हो गया। साथ में यूनिसेक्स सलों आपने सुना है, जहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही जा सकते हैं सलों में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम कर रहे थे यूनैनिमस। यूनैनिमस तो अभी मैंने आपको बताया कि हम सब मिलके जब एक डिसीजन पे ओके होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनैनिमस, यूनैनिमस डिसीजन। नेक्स्ट इज ट्रेजन। ट्रेजन या ट्रेजरी आपने सुनी होगी, ट्रेजरी तो चलो खजाना हो गया, ट्रेजन जो है थोड़ा सा अलग वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी से गद्दारी करना, किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना, ठीक है। अच्छा चीट से भी काफ़ी सारे वर्ड बनते हैं, जैसे फ्रॉड आपने सुना होगा, फोर्जरी आपने सुना होगा, और एक किसी को मूर्ख बनाना होता है हुडविंक, हुडविंक। ओके, नेक्स्ट इज ट्राइम्फ। ट्राइम्फ भी आप सब जानते हैं, विक्ट्री होता है, जीत होता है, ट्राइम्फ। नेक्स्ट इज टोरमेंटर। टोरमेंटेशन आपने सुना होगा, टोरमेंट होता है जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ पे कि लोगों का शोषण होता है, उनका शोषण करना, उनको दबाना, उनके ऊपर अत्याचार करना, उनको बोलते हैं टोरमेंट। नेक्स्ट इज टाउट, TOUT। टाउट बोलते हैं हम लोग बिचौलियों को, इन शॉर्ट नेगेटिव टर्म है, जैसे पिंप, दलाल। तो टाउट भी उसके लिए एक वर्ड होता है, द पर्सन इंक्रीजिंग सेल ऑफ एनीथिंग, कुछ मतलब बीच में दलाल, तो बिचौलिया टाइप उसको हम बोलते हैं, ठीक है। ओके, टिमिड आपको पता ही है, डरपोक होता है, बहुत बार मैंने ये वर्ड आपको करवाया है, टिमिड। नेक्स्ट इज थम्पिंग।
THUMPING, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड, न्यू वर्ड, थम्पिंग। थम्पिंग आप गैस कीजिए क्या मीनिंग होगा थम्पिंग का? मारना? नो, थम्पिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थम्पिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स आप किसी की पीठ थपथपा रहे हो, थम्पिंग कर रहे हो, दैट मीन्स वो इंसान बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम किया है, राइट? तो थम्पिंग। नेक्स्ट इज टर्स, TERSE। टर्स होता है कोई चीज़ संक्षिप्त में, कंसाइज, फ्यू वर्ड्स में कोई चीज़ कहना, उसको हम बोलते हैं टर्स। TERSE, टर्स। एक्यूरेट, बड़ा प्यारा सा वर्ड है। ओके, नेक्स्ट इज स्पिंस्टर। स्पिंस्टर भी वर्ड मैंने आपको करवाया था। मैंने कहा था कि जब एक कम एज की जो गर्ल है अनमेरिड, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मेडन। और जब एक लेडी थोड़ी सी बड़ी एज की है वो अनमेरिड, उसको हम बोलते हैं स्पिंस्टर। स्पिंस्टर, ये मैंने आपको शॉर्ट्स में करवाया हुआ है। नेक्स्ट स्पाउस। स्पाउस तो आपको पता है, ये हस्बैंड या जीवन साथी को हम बोल सकते हैं स्पाउस। नेक्स्ट इज स्टैगर। स्टैगर, स्टैगर होता है लड़खड़ाना, स्टैगर। नेक्स्ट इज स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट, कई लोग ना फेस पे भी लगाते हैं स्ट्रिंजेंट को। स्ट्रिंजेंस के अंदर रोज़ वाटर मिक्स करके उसको उसको फेस पे लगाते हैं। उससे क्या होता है मालूम? मेकअप के उसके ना वो मेकअप लॉक हो जाता है। लेकिन स्ट्रिंजेंट का लिटरल मतलब क्या होता है? हार्ड। वो अगर आप डायरेक्टली अपनी स्किन पे उसको यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्किन के लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है। तो उसका नेचर कैसा होता है? काफ़ी हार्ड। नेक्स्ट इज सबड्यू। सब ड्यू, सब कहीं भी वर्ड आता है तो मतलब किसी चीज़ के अंडर आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे होता है टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ समथिंग। सब ड्यू का मतलब कि कोई भी जो कोई चीज़ चल रही है, आपने उसकी पावर को थोड़ा सा कम कर दिया है, उसको बोलते हैं सब ड्यू। सब ड्यू। नेक्स्ट इज सटल। SUBTLE, यहाँ पे आपका जो बी है वो साइलेंट है, इसको हम बोलेंगे सटल। सटल होता है बड़ी स्मॉल एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स, माइन्यूट जो जानकारी होती है, माइन्यूट कुछ भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें, उनको हम बोलते हैं सटल। ओके, नेक्स्ट इज सल्ट्री। सल्ट्री होता है, ये सोल्ट से नहीं बना कि सोचो नमक, नहीं। SULTRY इज द वर्ड। इसका मतलब होता है वार्म एंड मॉइस्ट, मीन्स ह्यूमिडिटी वाला वेदर, दैट इज कॉल्ड सल्ट्री। आपने देखा ना जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे नमक सा निकल आता है दीवारों में, तो वहीं से वर्ड बना है, ठीक है। सम्चुअस, बहुत टेस्टी, दिखने भरपूर आप कह सकते हैं। लग्जूरियस, शोइंग हेल्थ, लग्जूरियस, या यू कैन से सम्चुअस। सम्चुअस फूड हम कह सकते हैं, टेस्टी से फूड को। ओके, श्यू मोटो। श्यू मोटो होता है खुद ही, अपने आप, ऑटोमेटिक। श्यू मोटो, आई थिंक ये किसी और लैंग्वेज का वर्ड है, तो इसको बोलेंगे श्यू, SUO, श्यू मोटो। श्यू मोटो, अपने आप, ठीक है। जैसे ऑटो वाली साउंड आ रही ना, ऑटोमेटिक, शू ऑटो, शू मोटो। नेक्स्ट इज सर्ज। सर्ज होता है जब कोई चीज़, जैसे ये वर्ड जो वर्ड है, जब कभी सुनामी आई थी तो उसके लिए एक वर्ड जो होता है, जब बहुत स्पीड से कोई चीज़ आगे की तरफ बढ़ती है उसको हम बोलते हैं सर्ज। SURGE, ठीक है। नेक्स्ट इज साइकोफेंसी है, साइकोफेंट। ये होता है चापलूस इंसान। साइकोफेंट को होता है चापलूस, ऑयली टंग, फ्लैटरी पर्सन, चापलूस इंसान। और साइकोफेंसी क्या होगी? चापलूसी। नेक्स्ट इज टेंजिबल। टेंजिबल आपको पता है जिसको हम टच कर सकें, इंटेंजिबल जिसको हम छू ना सकें, एब्स्ट्रैक्ट, और टेंजिबल जिसको हम आराम से छू सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज टाड्री। टाड्राई या टाड्री आप कह सकते हैं, TAWDRY। इट मीन्स चीप, घटिया एंड चमकीला, भड़कीला, गोडी, ठीक है। इट्स लुकिंग टार्डी। ओके, नेक्स्ट टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट आप जानते हैं क्या होता है? टेम्पेस्ट बहुत ज़्यादा तूफान, स्ट्रॉन्ग जो तूफान होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पेस्ट या टेम्पेस्चुअस। इससे एक वर्ड बन गया है, इसको मतलब फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बहुत ज़्यादा भावनाएं किसी अंदर भरी हुई, इसको बोलते हैं ही लुक्स टेम्पेस्चुअस, ठीक है। बस के साथ में UOUS लगा दो, दैट्स इट। र्यूमर आपको पता ही है क्या होते हैं? र्यूमर्स अफवाह होती हैं। रेट्रिक होता है, रेट्रिक होता है भाई एक इफेक्टिव स्पीच, उसको हम बोलते हैं रेट्रिक। स्पेलिंग होती है RHETORIC। रिटोरिक बोलते हैं कई बंदे, बट इट्स रेट्रिक। इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज रेट्रिक। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट इज हाँ,
सेलुबरियस, SALUBRIOUS, दैट मीन्स हेल्दी, हेल एंड हेल्दी, जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है। साल्वेशन, मोक्ष, कहते हैं ना आपको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं। ओके, एक वर्ड था श्राउड। श्राउड भी मैंने वो करवाया हुआ, जब मैंने आपको डेथ वाले वर्ड्स करवाए थे वहाँ मैंने कहा था श्राउड। श्राउड वो कपड़ा होता है जिसमें कि मरने के बाद डेड बॉडी को लपेट दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं श्राउड या कफन। ठीक है। सेंसुअस, सेंसुअस भी मैंने आपको कई बार वर्ड बताया। जब मैंने जॉन किट्स के बारे में आपको बताया था तो मैंने आपको कहा था ही वॉज इन सेंसुअस पॉइंट। ठीक है। तो सेंसुअस वो होता है जो काफ़ी अपनी सेंसेस से ज़्यादा अफेक्ट रहता है, उसी के बारे में लिखता है, उसको ज़्यादा फील करता है। तो क्या होता है, सेंसुअल रिलेटेड टू आर सेंसेस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होंगी चीज़ें। नेक्स्ट इज श्राइक, SHI या शिर्क या श्राइक आप इसको कह सकते हैं, जी चुराना काम करने से। ठीक है, काम करने से जी चुराना। श्रूड, SHREWD, धूर्त जिसको हम कहते हैं, मीन्स बस पूछो मत। नेक्स्ट है श्रग। श्रग आपने देखा होगा, कई बार हम श्रग पहनते हैं ऊपर, जैसे कई लड़कियां जो स्कूटी चलाती हैं वो फुल बाजू की होती है, हम पहनते हैं, उसको हम बोलते हैं श्रग। लेकिन श्रग का लिटरल मतलब पता है क्या है? ये तो एज ए नाउन हो गया, कंधे उचकाना, जब हमें कोई कम नहीं, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, माई सिस्टर यूज टू डू दिस। नेक्स्ट इज साइट, हमने किया हुआ है। साइट भी एक तो हो गया, हम कहीं से कोई एग्जाम्पल उठाते हैं, CITE, और हमने ये होमोनिम्स में किया, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। स्ले, SLAY, दिस इज वर्ब, और इसका मतलब होता है टू डू मर्डर, हत्या करना। ठीक है। नेक्स्ट इज सोलैस। सोलैस होता है किसी को दिलासा देना, कॉन्डोलेंस, सांत्वना देना। ठीक है, सोलैस। नेक्स्ट इज सोलिटरी। सोलिटरी आप जानते हैं अकेला होता है। ठीक है। रेवरेंस, रेवरेंस होता है रिस्पेक्ट, सम्मान। आई थिंक काफ़ी हो गया आज के लिए, है ना। स्ट्रेंगल रह गया था। स्ट्रेंगल होता है गला घोट कर मारना किसी को, स्ट्रेंगल। ठीक है, तो काफ़ी है, मेरे ख्याल से काफ़ी वर्ड्स आपके हो चुके हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वर्ड्स लर्न अभी भी नहीं हो रहे हैं तो आप इसको 2-3 बार देखिए, और डेफिनेटली आपके आगे इसको लगा के साथ में तो अच्छी नींद आएगी, साथ में आपको वर्ड जो है वो लाइफ टाइम के लिए हमेशा याद रह जाएंगे। और नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर मिलते हैं। ओके जी, ठीक है, बाय बाय।